30 डिग्री पाई बाय 6, 45 डिग्री पाई बाय 4, 60 डिग्री पाई बाय 3 और 90 डिग्री पाई बाय 2। बता दें, सबने लिख लिया? यस सर। ठीक है, चलिए। यस सर। अब लिखो भाई क्वाड्रेंट रूल। क्वाड्रेंट रूल पहले भी पढ़ा चुका हूँ, लेकिन जिन्होंने नया ज्वाइन किया है वो उनके लिए वापस से क्वाड्रेंट रूल। देखो ये 4 क्वाड्रेंट होते हैं हमारे। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। ये 0 डिग्री या 0 रेडियन, 90 डिग्री, इसको हम बोलेंगे पाई बाय 2 रेडियन। फिर ये आ गया बेटा 180 डिग्री, जिसको क्या बोलेंगे, पाई रेडियन। फिर ये आ गया आपका 270 डिग्री, इसका रेडियन 3 पाई बाय 2 रेडियन। और बेटा ये वापस 360 डिग्री, 2 पाई रेडियन। इतना बनाइए, तो इसको लिख लीजिए। सर सर नेटवर्क चाहिए तो ले लेना, जियो फाइल लगवा लो। हाँ, कल से ले लेना। स्केल मैं रखूंगा, मंगवा के लिख लिया यहाँ तक। लिखो भाई। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले हमें ये याद रखना है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं वो सब पॉजिटिव होते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं वो सब पॉजिटिव होते हैं। साइन, कोस, टेन, फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 से 90 के बीच सारे पॉजिटिव होते हैं। 0 से 90 के बीच में साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा सारे पॉजिटिव होते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव होता है? साइन और उसका उल्टा कोसेक पॉजिटिव, रेस्ट नेगेटिव, रेस्ट नेगेटिव, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। तो यहां पर आप लिख सकते हैं ऑल पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव। यहां पर हम लिखेंगे साइन और कोसेक पॉजिटिव, साइन और कोसेक पॉजिटिव, रेस्ट नेगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में ऑनलाइन बोलो भाई, tan और cot पॉजिटिव, टेन एंड कोट पॉजिटिव। ये याद रखना है बेटा, जो भी पहली बार पढ़ रहा है, रेस्ट नेगेटिव। क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री इसके अलावा फिर दिक्कत आएगी। ट्रिग्नोमेट्री में यही चीज सबसे इंपॉर्टेंट है और आपके 11th में भी काम में आएगा, 12th में भी काम में आएगा। और हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट कॉस और कॉस का अपोजिट कोस एंड सेक पॉजिटिव सेक एंड रेस्ट नेगेटिव। एंड रेस्ट नेगेटिव। तो यहाँ पर क्या हो गया भाई, टेन एंड कोट पॉजिटिव, रेस्ट नेगेटिव। कोट और टेन और कोस और सेक पॉजिटिव, रेस्ट नेगेटिव। तो पहली चीज तो ये आ गई है जो हमें याद रखनी है, जो मैंने बोर्ड पे लिखा है ये सभी को याद रखना है। इसमें कोई दिक्कत किसी को?
फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होंगे, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव होगा, रेस्ट नेगेटिव होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कोट पॉजिटिव होगा, रेस्ट नेगेटिव होगा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस और सेक पॉजिटिव होगा और बाकी सब नेगेटिव होंगे। ये हमारा, और इसको हम कौन सा रूल बोलते हैं? एएसपीसी रूल। क्यों बोलते हैं एएसपीसी रूल? देखना ध्यान से, एएसपीसी रूल, एएसपीसी, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। फर्स्ट क्वाड्रेंट ए मतलब ऑल पॉजिटिव, ए मतलब ऑल पॉजिटिव, एस मतलब साइन एंड कोसेक पॉजिटिव, टी मतलब टेन एंड कोट पॉजिटिव, और सी मतलब कोस एंड सेक। इसलिए एएसपीसी रूल। यहाँ तक सभी को क्लियर? कोई दिक्कत? ऑनलाइन नो सर। नहीं है क्लियर बेटा कि क्लियर है? सर क्लियर है। अक्षर, आयुषी बेटा यहाँ तक क्लियर सभी को? अनिता, Yes, sir. राधिका, Yes, sir. भूमिका, Yes, सबके नाम याद कर लेता हूँ। ये चलिए, इतना कॉपी हो गया तो आगे चलते हैं। अब पहली टाइप की जो प्रॉब्लम आएगी, जो आपकी एक्सरसाइज 3.2 में है, वो कैसे है? वो सिर्फ डायरेक्ट इसी पे पूछा हुआ है। कैसे पूछा हुआ है ध्यान से देखेंगे, बता दूं उसको। ऐसे बोला है भाई, इफ साइन एक्स इक्वल टू 4/5, एक्स लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, find the remaining all 5, find the remaining 5 trigonometric rates, find the remaining trigonometric rates। हमें बाकी के trigonometric रेशियोज निकालना। if sin x equal to 4/5 or x lies in second quadrant, then find the remaining trigonometric ratio। तो हमें बाकी के trigonometric ratios निकालना। sin x equal to 4/5, तो बेटा sin x से cosec x तो आ ही जाएगा आपका 5/4, क्योंकि उल्टा होता है भाई। sin x से cosec x आ गया 5/4। ठीक, अब sin x की कोई आइडेंटिटी बनाओ जिससे कोई दूसरा निकल जाए। लास्ट के 10 में पढ़ा था, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इक्वल टू sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इक्वल टू, यहां से मुझे cos मिल जाएगा। तो देखो sin स्क्वायर x मतलब 4/5 का होल स्क्वायर। तो बेटा ये हो गया 16/25। तो cos स्क्वायर x हो गया 1 - 16/25। तो ये आ गया 9/25। बेटा यहाँ तक कोई दिक्कत जो मैंने लिखा है किसी को? बोलिए। नो सर। बेटा कोसेक की वैल्यू, कोसेक, अभी हम कौन से क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं सभी बोलो? Sir, second. क्वाड्रेंट में कोस क्या होता है? नेगेटिव। यहाँ पर याद रखो बेटा, यदि याद नहीं है तो ये लो, देखो ऑल पॉजिटिव, साइन एंड कोसेक पॉजिटिव, tan एंड कोस पॉजिटिव, कोस एंड सेक पॉजिटिव। अब मैं बात कर रहा हूँ सेकंड क्वाड्रेंट, तो इसमें कोस क्या होगा? नेगेटिव। तो बेटा नेगेटिव इसका स्क्वायर रूट निकालो। तो बेटा कोसेक की वैल्यू हमारी कितनी आ गई?
-3/5। क्या ये समझ में आया? बोलिए। बिकॉज एक्स लाइज इन या कोसेक्स इज नेगेटिव इन सेकंड क्वाड्रेंट। बेटा ये सबको समझ में आया क्या? क्यों मैंने कोसेक्स को नेगेटिव लिखा है बेटा? बोलिए। अनिक्षा समझ में आया कोसेक्स को नेगेटिव क्यों लिखा है बेटा? Yes, sir. क्योंकि कोसेक्स सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है? नेगेटिव होता है। अच्छा कोसेक्स आ गया तो इसका उल्टा क्या होगा? सेकेक्स। तो सेकेक्स का वैल्यू क्या आ गया? -5। ये हमारा सेकेक्स सर बार बार स्क्रीन ब्लैकआउट हो रही है, बार बार ब्लैक हो रही है पूरी। बेटा पहले भी possible- इसलिए हुई थी नहीं पॉसिबल नहीं है। बाकी और से पूछो। सर, मेरे पर हो रही है, पता नहीं बार बार कैसे। हाँ तो तेरे हो रही है क्योंकि बेटा अब तो नेटवर्क की तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो सामने वो लगा हुआ है जियो फाइबर, आज तुम्हारे लिए लगवाया है इसलिए, क्योंकि वो 2 दिन से मुझे दिक्कत आ रही थी। ये घर ले जाना नेटवर्क। यहाँ मेरे यहाँ नेटवर्क की दिक्कत नहीं आएगी अब, क्योंकि मैंने अभी आज ही जियो फाइबर लगाया। पासवर्ड ले लेना ना, घर यहाँ बैठ के करोगे क्या पासवर्ड का? घर से थोड़ी चलाओगे। तो फिर यहाँ क्या करेगी पासवर्ड? चलो सेकेक्स आ गया, कोसेक्स आ गया। तो बेटा दोबारा कनेक्ट कर ले। हाँ कर लिया उसने, कर लिया। अरे फिर क्या बाकी क्लासें हो ही नहीं पाती थी, बहुत दिक्कत आ रही थी, इसलिए लगवाना पड़ा। चलिए सेकेक्स आ गया, कोसेक्स आ गया। अब tan x की बात कर लें हम। tan x होता है बेटा sin x अपॉन cos x। tan x होता है sin x अपॉन cos x। तो sin x की वैल्यू कितनी है? 4/5। और cos x की वैल्यू -3/5। तो वैल्यू कितनी आ गई? tan x -4/3। -4/3। tan x का वैल्यू आ गया हमारा -4/3। अब बेटा tan x आ गया आपका -4/3। तो लास्ट बचा cot x। तभी बोलेंगे cot x क्या आएगा? -3/4। ये लो, ये बाकी के पांचों आपको निकल गए। सभी पांचों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपके फाइंड आउट हो गए। इस तरह से हमें ये फाइंड आउट करना है। सर क्या क्लियर है ये? बोलिए। सर यस सर। लिख लीजिए। सर सर हाँ बेटा बोल। इसको अपन वैसे भी कर सकते हैं ना कि sin x इक्वल्स टू p/h। तो नहीं, p और नहीं, h की वैल्यू से। सुन मेरी बात। बेटा अब हम क्या है 11th क्लास में आ गए, यस सर। ऐसा मुझे लगता है। मतलब तुम आ गए नहीं है, तुम आ गए 11th क्लास में। और 11th क्लास में आ गए तो अपन को ये पी एच और बी ये इतने छोटे लेवल पे हमें गिनना नहीं है। ओके सर। अब हमें बड़ा सोचना है। बड़ा Yes, सोचने sir. का मतलब आइडेंटिटी यूज करना। ओके हमें सर। परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूज को यूज नहीं करना। चलिए, ठीक है। नहीं तो करने में कर सकते हैं, लेकिन मैं यही बोलूंगा कि आप मत यूज करो। क्लियर बेटा? यस सर। चलिए अगली प्रॉब्लम। सबका कॉपी हो गया ये? आराध्य अब दिक्कत आ रही है क्या? नो सर, सर लीव करके ज्वाइन कर रहा हूँ, फिर नहीं आ रही, फिर थोड़ी देर बाद 10-15 मिनट बाद वापस ब्लैकआउट हो रहा है। हाँ वो तुम्हारे है ना नेटवर्क में कहीं ना कहीं दिक्कत आ रही है बेटा। कोई बात नहीं, मैं रिकॉर्डिंग भेज दूंगा, जहाँ दिक्कत आ रही है वो उसको कर लेना। ओके सर। मैं रिकॉर्डिंग सेंड कर दूंगा आपको, तो उस पर कर लेंगे। नेक्स्ट प्रॉब्लम। इफ sec x इक्वल टू -13/12 x lies in third quadrant,
Find the remaining trigonometric ratio. Find the remaining trigonometric ratio. चलिए देखो sec x इक्वल टू -13/12। तो बेटा sec का उल्टा होता है cos, तो यहाँ से डायरेक्ट आप cos निकालेंगे। पहला काम तो ये कर ही लेंगे। ये हमारा cos x आ गया -12/13। अब बेटा cos आ जाए तो आप आइडेंटिटी sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इक्वल टू 1, ये वाली आइडेंटिटी आप यूज करें। sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इक्वल टू 1। और फिर कोई दिक्कत बेटा? और फिर क्लियर है? और फिर आवाज नहीं आ रही मेरी को तेरी? क्लास में ए भी इतनी है। और फिर दो बार आवाज दूंगा यार, मुझे लगता है कि सबकी अटेंडेंस बीच बीच में लेते रहनी चाहिए। हाँ, ये कुछ गायब हो गया है तो गड़बड़ है। कृष्णा? यस सर। ठीक है। यस, साइन स्क्वायर है -12/13 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर है प्लस 144/169 इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर है 1 - 144/169। तो ये आ गया आपका 169 - 144 25/169। बेटा साइन एक्स थर्ड क्वाड्रेंट, तभी बोलेंगे थर्ड क्वाड्रेंट में साइन एक्स क्या होता है? नेगेटिव। Negative. तो साइन एक्स इक्वल टू -5/30 because sin x is negative in third quadrant. सर क्वेश्चन में तो ऊपर फोर्थ क्वाड्रेंट दिया हुआ है। फोर्थ क्वाड्रेंट नहीं है बेटा, थर्ड ही लिखा हुआ है मैंने तो। अच्छा, कहाँ से देख रहा सही सर। है बेटा? सर क्वालिटी क्लियर नहीं आ रही सर, थर्ड दिखा दो। तो बेटा वो तेरा दिक्कत आ रही है ना, रात भी मैं भी क्या करूँगा। यस सर। बेटा फोर थर्ड ही लिखा हुआ है। अब sin x -5/13 है, sin x का रेसिप्रोकल cosec नहीं cosec x -13/5। cosec x इक्वल टू -13/5। अब हमें क्या निकालना है? tan x। तो tan x इक्वल टू sin x अपॉन cos x -5/13 डिवाइड बाय -12/13। तो tan x आ गया बेटा हमारा 5/12 और tan x का रेसिप्रोकल 12/12। ये हमारे पांचों के पांचों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। क्लियर है बेटा? सभी को क्लियर है? Yes, sir. चलिए लिख लीजिए। यस सर। एक और करेंगे इससे, फिर अगला पेज बताएंगे। बेटा जिन्होंने आज होमवर्क नहीं किया मैं कल चेक करूंगा, पहले बोल। अरे पीडीएफ तो भेज दूंगा मेरे भूल गया ना, मैं बोल रहा हूँ पीडीएफ से क्या काम है? कौन सी पीडीएफ भेजनी? अच्छा बुक की पीडीएफ भेजनी? अरे मुझे लगा कि तू उसके लिए बोल रहा है जो मटेरियल है, क्योंकि बुक नहीं है तेरे पास। तो बुक की पीडीएफ तो अभी भेज देता हूँ, उसमें क्या दिक्कत है?
ऑनलाइन ही तो भेजी ना दीदी, वही डाउनलोड करके भेजी। चलिए अगला लिखिए भाई। ओके, उस पीडीएफ की बात कर रहे हैं, मुझे लगा मटेरियल जो मैंने बना रखा। क्यों नहीं करोगे, वो तो काम का है जो मटेरियल मैंने बनाया रखा। देखो नेक्स्ट, ए tan x इक्वल टू -5/12, x lies in fourth quadrant। आराध्य सुन लेना, x lies in fourth quadrant, then Yes, sir. find all the trigonometric ratio, remaining trigonometric ratio, find remaining trigonometric ratio। tan x से cot x आ ही जाएगा बस, ये तो पहली चीज तो आप रिवर्स को निकालेंगे। अब मुझे एक आइडेंटिटी लगानी है भाई tan x वाली, कौन सी होती है? 1 प्लस, सभी बोलेंगे बेटा, 1 प्लस tan स्क्वायर x इक्वल टू sec स्क्वायर। 1 प्लस tan स्क्वायर x इज इक्वल टू sec स्क्वायर है। ये हमने tan x वाली आइडेंटिटी यूज कर। 1 प्लस tan स्क्वायर x इक्वल टू sec स्क्वायर है। वन प्लस tan स्क्वायर एक्स है आपका -5/12 का होल स्क्वायर। तो 1 प्लस 25/144, तो 144 प्लस 25/144, तो 169/144 इक्वल टू sec स्क्वायर है। तो sec x हो गया भाई, पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा? फोर्थ क्वाड्रेंट में sec पॉजिटिव, Positive. so 13/12 because sec x is positive in fourth quadrant, in fourth quadrant। अब sec x आ गया तो बेटा cos x भी आ गया 12/13। sec x आ गया तो 12x भी आ गया 12/13। अब हमारे पास देखो 3 तो आ गया, अब क्या बचा? एक साइन बचा। दो तरीके हैं, या तो आप sin स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 लगा दो, या tan x इक्वल टू sin x अपॉन cos x। कौन सा लगाऊं बताओ आप? सर वही लगा देते हैं sin x प्लस वो sin x प्लस, हाँ वही लगा देते, sin स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। sin स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। तो sin स्क्वायर एक्स प्लस 12/13 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। ये आ गया 25/169। तो बेटा sin x की वैल्यू कितनी आ गई? Sir, -20 -5/13। minus Because sin x is negative in fourth quadrant। तो बेटा sin x आ गया तो cos x क्या हो गया? -13/5। क्या ये सभी को क्लियर है? बोलिए, Yes, sir. इसमें कोई डाउट है किसी को? यहाँ तक कॉपी कर लीजिए। तो ये तो पहली टाइप की प्रॉब्लम हो गई, sin x, cos x, tan x, बाकी के 500 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो।
लिख लिया? ऑनलाइन सबने लिख लिया बेटा? यस सर। यस सर। अब बेटा यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो बताओ। अर्पित अभी भी अवेलेबल है कि नहीं है आप? अर्पित, अर्पित, अब देखो इसके आगे के जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है वो देखिए आप। अभी हमने क्या बोला? फर्स्ट क्वाड्रेंट, समझना। यस, बोले मत बेटा प्लीज। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, ये हमने क्वाड्रेंट रूल की बात की। अब हम क्या कर रहे हैं कि मैंने क्या बोला, ये 0 है, ये पाई है, और ये π/2 है, और ये 3π/2। आप क्या करेंगे? कोई भी एंगल थीटा, थीटा हम मान रहे हैं पॉजिटिव एंगल है, समझते हैं? यदि मैं पीछे की तरफ जाऊंगा तो बेटा यहाँ पर मैं लिखूंगा π-θ। ये वाला एंगल क्या होगा? π-θ। इसका मतलब कभी भी π-θ आएगा तो वो आपका सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा। इधर आगे जा रहा हूं तो मैं यहाँ लिखूंगा π+θ। ये पाई है, पीछे की तरफ गए तो नेगेटिव π-θ, आगे की तरफ आए तो पॉजिटिव π+θ। 2π, पीछे की तरफ आए बस ये 4 चीजें आपको याद रखनी है जो मैंने लिखी। तो आपको कैसे याद रखना है? π-θ, थीटा भी लिख सकते हैं लेकिन ये कॉमन है, थीटा तो आपको याद रहेगा, इसीलिए इसमें कोई दिक्कत नहीं। सेकेंड क्वाड्रेंट π-θ, π+θ थर्ड क्वाड्रेंट। अभी प्रॉब्लम कराऊंगा, सब क्लियर हो जाएगा कि कैसे यूज कर रहे हैं। तो π-θ पहले ये लिखे मैंने, जो बोला फोर्थ क्वाड्रेंट, एंड 2π+θ फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये 4 चीजें